हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी मीडियम चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस को मैं कलेक्ट कर चुका हूँ, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, वो भी इंग्लिश वर्जन में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, इन यूके इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कुक राइस। मतलब यूके में चावल को पकाना मुश्किल होता है, क्यों? ऑप्शन ए, एट द टॉप ऑफ अ माउंटेन, ऑप्शन बी एट द सी लेवल, ऑप्शन सी अंडर अ माइन, एंड ऑप्शन डी सेम एनीवे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एट द टॉप ऑफ अ माउंटेन। ये पहाड़ के ऊपर स्थित होती है और इस वजह से जो चावल है ना पकाने में दिक्कत होती है, क्योंकि वहाँ पे वायुमंडलीय जो दबाव होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से, साउंड कांट पास थ्रू, ऑप्शन ए एयर, ऑप्शन बी वैक्यूम, ऑप्शन सी स्टील, एंड ऑप्शन डी वाटर। तो अगर बात करें ध्वनि की, ध्वनि कहाँ से पास नहीं हो सकती है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन सी वैक्यूम, क्योंकि ध्वनि को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है और कोई ना कोई मीडियम जब तक नहीं मिलेगा तब तक ध्वनि पार नहीं हो सकती। तो सबसे ज़्यादा स्टील में होगी, ठीक है, और एयर में कम होगी, लेकिन वैक्यूम में एकदम ही नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस मोर सेवरे बम। निम्नलिखित में से कौन सा अधिक गंभीर बम्स पैदा करता है? ऑप्शन ए स्टीम, ऑप्शन बी हॉट वाटर, ऑप्शन सी मेल्टिंग आइसबर्ग, एंड ऑप्शन डी बॉइलिंग वाटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है स्टीम। ठीक है, मतलब जलन पैदा करता है। ठीक है, इसका मतलब हो जाता है सबसे ज़्यादा जलन कौन पैदा करता है? स्टीम। स्टीम में जलन पैदा क्यों करता है? क्योंकि आपको पता होगा कि जब कोई वाटर को हम लोग हॉट गर्म करते हैं तो हीट प्रोड्यूस करने के बाद मान लो ये 60 डिग्री पे हम लोग हीट दे रहे हैं, तो ये कंटिन्यूसली बढ़ेगा 100 डिग्री तक बढ़ेगा। ठीक है, 100 डिग्री तक ये बढ़ा, उसके बाद भी हम लोग यहाँ पे हीट देना बंद नहीं किए, इसके बाद हमने और 20 डिग्री हीट दिया, लेकिन ये क्या होगा ना, 100 डिग्री तक ही हीट वाटर को बॉईल कर देगा, उबालने लगेगा, और ये जो 20 डिग्री हमने एक्स्ट्रा दिया, मतलब 120 डिग्री दे दिया, तो वो कन्वर्ट कर देगा लेटेंट हीट में, और लेटेंट हीट जो होगा ना वो भाप में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे और 50 डिग्री टेम्परेचर दे देते हैं, मतलब 150 दे देते टोटल, तो ये 50 वाला भी स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसीलिए स्टीम जो होता है ना जलन पैदा करता है, क्योंकि उसमें लेटेंट हीट रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से, व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। जब हम लोग प्रेशर बढ़ाते, दबाव बढ़ाते, तो बर्फ़ का गलनांक क्या हो जाता है? ऑप्शन ए डिपेंड्स ऑन द इम्प्योरिटी इन द आइस, ऑप्शन बी डिक्रीज, ऑप्शन सी डज नॉट चेंज, एंड ऑप्शन डी इंक्रीज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डिक्रीज। ठीक है, प्रेशर बढ़ाने पे जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना वो डिक्रीज हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से, अ पीस ऑफ वुड इज हेल्ड अंडर वाटर, द अप थ्रस्ट ऑन इट विल बी। लकड़ी का एक टुकड़ा जब पानी के नीचे रखा जाता है तो इस पर ऊपर का जोर क्या होगा? ऑप्शन ए इक्वल टू द वेट ऑफ द वुड, ऑप्शन बी लेस देन वेट ऑफ द वुड, ऑप्शन सी मोर देन वेट ऑफ द वुड, एंड ऑप्शन डी 0। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लेस देन वेट ऑफ द वुड, जितना लकड़ी का वेट होगा उससे कम होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। द रेडिएशन इनिशियली प्रोड्यूस्ड इन फ्लोरोसेंट ट्यूब इज, ऑप्शन ए माइक्रोवेव्स, ऑप्शन बी अल्ट्रावायलेट, ऑप्शन सी एक्सरेज, एंड ऑप्शन डी इंफ्रारेड। तो फ्लोरोसेंट ट्यूब में प्रारंभ में उत्पन्न होने वाले जो विकिरण होते हैं वो क्या होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अल्ट्रा वायलेट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से, अल्टरनेटिंग करंट इज कन्वर्टेड इनटू डायरेक्ट करंट बाय अ। जो हमारा एसी मतलब प्रत्यावर्ती धारा होता है उसको हम लोग दिष्ट धारा में डीसी में किसकी बदौलत परिवर्तित करेंगे? ऑप्शन है डायनेमो, ऑप्शन बी ऑसिलेटर, ऑप्शन से रेक्टिफायर, एंड ऑप्शन है ट्रांसफार्मर।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रेक्टिफायर। रेक्टिफायर जो होते हैं ना वो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। ट्रांसफार्मर क्या करते हैं, एसी वोल्टेज को हाई से लो में कन्वर्ट करते हैं, बस वो एसी में ही वर्क करेगा, डीसी में नहीं करेगा। और डायनेमो क्या करते हैं, डायनेमो जो होते हैं हमारे मैकेनिकल फोर्स को इलेक्ट्रिकल फोर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से, द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट, भू स्थिर उपग्रह की क्रांति की अवधि क्या होती है। 30 days, चेंजिंग कंटिन्यूसली, ऑप्शन सी 24 आवर्स एंड ऑप्शन डी 365 days। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 24 आवर्स, ओके। क्योंकि ये भी अर्थ के अराउंड ही रहती है, उससे ज़्यादा कम हो जाएगा तो फिर वो मिसमैच हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शेप ऑफ आवर मिल्की वेज गैलेक्सी इज, जो हमारा मिल्की वे है, आकाशगंगा है, उसका आकार क्या है। ऑप्शन ए सर्कुलर, ऑप्शन बी इलिप्टिकल, ऑप्शन सी स्पायरल एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्पायरल, ठीक है। जो हमारा मिल्की वे गैलेक्सी है उसका स्पायरल शेप है, सर्पिलाकार, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज इजियर टू कैरी 2 bucket of water in one hand each than to can only one in one hand because, मीन्स एक हाथ में 2 बाल्टी पानी ले जाना एक हाथ में पानी की तुलना में आसान होता है। मतलब एक हाथ में अगर 2 बाल्टी ले जा रहे हो, उसकी वजह से दोनों हाथ में एक एक बाल्टी ले जाओ तो वो आपका आसान होगा। इसका रीज़न क्या है। ऑप्शन है सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉल्स विद इन द बॉडी, जो हमारा गुरुत्वाकर्षण का केंद्र होता है वो शरीर के बाहर गिरता है। ऑप्शन बी सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ इक्विलिब्रियम फॉल्स विद इन द फीट, जो गुरुत्वाकर्षण का केंद्र और संतुलन का केंद्र पैर के भीतर गिरता है। ऑप्शन सी वेट ऑफ बकेट आर बैलेंस्ड, तो जो हमारा बाल्टी का वजन है वो संतुलित हो जाता है। एंड ऑप्शन डी रिजल्टेंट वेट ऑफ बकेट इज 0, जो हमारा रिजल्टेंट वेट होता है बकेट का वो 0 हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन बी सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ इक्विलिब्रियम फॉल्स विद इन द फीट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। द आउल कैन सी मोस्ट क्लियरली इन टोटल डार्कनेस बिकॉज, जो उल्लू होते हैं ना वो रात में भी स्पष्ट देख पाते हैं, इसका रीज़न क्या है। ऑप्शन है इट हैज़ स्क्वाइंट आइज, इसकी जो आंखें होती है वो स्क्वाइंट होती है। ऑप्शन बी इट हैज़ लाइट बल्ब्स इन आइज प्रोवाइडेड बाय नेचर, जो नेचर ने से आई बल्ब्स दिए हैं उसमें लाइट प्रोवाइड किए, लाइट बल्ब। ऑप्शन सी इट प्रोड्यूस इंफ्रासोनिक साउंड, ये इंफ्रासोनिक साउंड निकालती है। एंड ऑप्शन डी इट हैज़ लार्ज आई विथ ऑर्ब्स डिटेक्टेड फॉरवर्ड गिविंग इट बाइनोकुलर साइट्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इट हैज़ लार्ज आई विथ ऑर्ब्स डिटेक्टेड फॉरवर्ड गिविंग इट बाइनोकुलर साइट, ठीक है। और ये बाइनोकुलर साइट की वजह से रात में भी आसानी से देख सकते हैं। लेकिन अगर चमगादड़ की बात हो तो वो अल्ट्रा वायलेट रे निकालती है और उसकी वजह से वो उड़ सकती है, ठीक है, क्योंकि उसकी तो आँख भी नहीं होती है और आउल की आँख होती है लेकिन वो अंधेरे में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू व्हेन वी सी रेनबो, जब हम लोग इंद्रधनुष देखते हैं तो कौन सा स्थिति सही होगा। ऑप्शन है वी फेस सन एंड रेन ड्रॉप, हम सूरज और बारिश की बूंदों का सामना करते हैं। ऑप्शन बी द सन रिमेन्स बिहाइंड अस एंड वी फेस रेन ड्रॉप, सूर्य हमारे पीछे रहता है और हम बारिश की बूंदों का सामना करते हैं। ऑप्शन सी इन लाइट रेनफॉल वी फेस सन, हल्की बारिश में भी हम सूर्य का सामना करते हैं। ऑप्शन डी द स्काई रिमेन्स क्लियर एंड द सन इज एट लोअर पोजिशन इन द स्काई, आकाश साफ रहता है और सूर्य आकाश में निचले स्थान पर रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द सन रिमेन्स बिहाइंड अस एंड वी फेस रेनबो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
What should a person on a freely rotating turntable do to decrease his speed? एक व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से घुमाने वाली टर्न टेबल पर अपनी कोणीय गति को कम करने के लिए क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए ब्रिंग हिज हैंड टुगेदर, ऑप्शन बी स्प्रेड हिज हैंड आउटवर्ड, ऑप्शन सी रेज हिज हैंड अप एंड ऑप्शन डी सिट डाउन विथ रेज हैंड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्प्रेड हिज हैंड आउटवर्ड, क्योंकि इससे क्या होगा, एरिया बढ़ जाएगा। ओके, और एरिया बढ़ाओगे तभी जाके आपको ये रोटेटिंग टर्न का जो होगा वो आप डिक्रीज कर सकते हो एंगुलर स्पीड के फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन से विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज यूज टू प्रोड्यूस लो टेम्परेचर? निम्न में से किस सिद्धांत का उपयोग निम्न तापमान उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए सुपर कंडक्टिविटी, ऑप्शन बी जूल्स केल्विन इफेक्ट, ऑप्शन सी थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड ऑप्शन डी एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से द एटमॉस्फेरिक एयर इज हेल्ड टू द अर्थ बाय, वायुमंडलीय वायु पृथ्वी पर टिकी हुई होती है, इसका कारण क्या? ऑप्शन ग्रेविटी, ऑप्शन बी वाइंड, ऑप्शन सी क्लाउड एंड ऑप्शन डी रोटेशन ऑफ द अर्थ। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, वीडियो यहीं तक है। अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा, और सारे पार्ट देखना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।